13 साल, पूरे 13 साल तक उसने सिर्फ एक ही परिवार के लिए काम किया, साउथ कोरिया के सबसे ताकतवर परिवार के लिए। लेकिन आखिर में उसी परिवार ने उसके साथ ऐसा किया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह कहानी है यून ह्यून वू की, एक ऐसा आदमी जो बचपन से गरीब था लेकिन अपनी मेहनत के दम पर साउथ कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी सूनयांग ग्रुप तक पहुंच गया। लेकिन उसकी जिंदगी किसी सपने जैसी नहीं थी, बल्कि एक गुलाम जैसी थी। अगर परिवार का कोई सदस्य गलती करता तो उसे छुपाने का काम ह्युनवू करता। अगर कोई गंदा सीक्रेट बाहर आने वाला होता तो उसे संभालने भेजा जाता। धीरे धीरे वो परिवार के इतने करीब आ गया कि उसे उनके सारे राज पता चल गए। लेकिन इतना सब करने के बाद भी उस परिवार की नजरों में उसकी कोई कीमत नहीं थी। उनके लिए वो सिर्फ एक इस्तेमाल होने वाला इंसान था। एक दिन सुनियांग परिवार के सबसे छोटे बेटे ने ह्यूनवू को एक बेहद खतरनाक मिशन पर भेजा। उसे विदेश जाकर कंपनी के गायब पैसों का पता लगाना था। यह कोई छोटा मोटा पैसा नहीं था, अरबों की रकम गायब थी। अगर यह बात बाहर निकल जाती तो पूरी कंपनी बर्बाद हो सकती थी। ह्यूनवू पूरी ईमानदारी से उस मिशन पर निकल जाता है। वो कई दिनों तक जांच करता है, लोगों से मिलता है, खतरनाक जगहों पर जाता है और आखिरकार उसे वह पैसा मिल जाता है। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाली है। जैसे ही वह बैग लेकर वापस निकलता है, कुछ लोग अचानक उसके सामने आ जाते हैं। पहले तो ह्यूनवू को लगता है कि शायद यह दुश्मन कंपनी के लोग होंगे, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं, क्योंकि वो लोग सुन्यांग परिवार के ही आदमी थे। ह्यूनवू समझ नहीं पाता कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। उसने तो पूरी जिंदगी उस परिवार के लिए कुर्बान कर दी थी। फिर आज वही लोग उसकी जान क्यों लेना चाहते थे? लेकिन उसे जवाब जानने का मौका ही नहीं मिला। अगले ही पल उन लोगों ने उसे गोली मार दी। जमीन पर गिरते हुए ह्यूनवू के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, क्या मेरी पूरी जिंदगी बस इस्तेमाल होने के लिए थी? जिस परिवार को मैंने अपनी जिंदगी दी, उन्होंने मुझे इतनी आसानी से खत्म कर दिया। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगती हैं और फिर सब कुछ अंधेरा हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब ह्यूनवू दोबारा अपनी आंखें खोलता है तो उसे कुछ अजीब महसूस होता है। उसका शरीर पहले जैसा नहीं था। उसके हाथ छोटे हो चुके थे। उसके आसपास एक बेहद आलीशान कमरा था। पहले तो उसे लगता है कि शायद वह सपना देख रहा है, लेकिन जैसे जैसे उसे पुरानी बातें याद आने लगती हैं, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, क्योंकि वो वापस अतीत में आ चुका था। और सबसे चौंकाने वाली बात, अब वह सुन्यांग परिवार का नौकर नहीं था, बल्कि उसी परिवार का सबसे छोटा पोता बन चुका था। जिस परिवार ने उसे मार दिया था, अब वही परिवार उसके सामने बैठा था। लेकिन इस बार सब कुछ अलग होने वाला था। इस बार यून ह्यूनवू किसी का नौकर नहीं बनेगा। इस बार वो पूरी कंपनी पर कब्जा करेगा और उन सभी लोगों से बदला लेगा जिन्होंने उसे इस्तेमाल करके फेंक दिया था। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सूनयांग परिवार के अंदर ऐसे खतरनाक राज छिपे हुए थे जो उसकी दूसरी जिंदगी को भी बर्बाद कर सकते थे। सुबह से लेकर रात तक सूनयांग परिवार का हर काम उसी के सिर पर होता था।